अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जहां पर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन सीखा था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो कंपनी रिजेक्ट भी कर सकती है और एडजस्ट भी कर सकती है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा शेयर कैन बी इशूड एट फेस वैल्यू और एट प्रीमियम। देखो, मान लो जब आप एक शेयर को इशू कराते हो, अलॉट कराते हो, जब आप एक कंपनी फॉर्म कराते हो, तो उस कंपनी को फॉर्म कराते वक्त मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ। मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये साइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये साइट है, मोदी जी की फ़ोटो आ रही है। एमसीए सर्विसेज में मैं जाऊंगा। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, यहीं पे कंपनियां बनती हैं। आप देखोगे यहीं पर कंपनियां बनती हैं। इसमें एक फॉर्म होता है स्पाइस प्लस। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म ओपन होगा। अगर साइट काम कर रही होगी तो यस, ये लॉगिन मांगेगा। सबके लॉगिन बने होते हैं, चार्टेड्स के सीए जो हैं। मैं अपना लॉगिन करता हूं, आप लोगों को शो करता हूं एक बार। ये देखो, ये साइट होती है। ये कंपनीज होती हैं बेसिकली। कंपनी अगर आपको फॉर्म करनी है, ये एमसीए सर्विसेज में आप जाओगे। ये साइट में कुछ इशू आ रहा है। ये आप कंपनी सर्विसेज में जाओगे, स्पाइस प्लस का फॉर्म होता है, न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या होता है, हमको नाम अप्रूव कराना होता है। कोई भी कंपनी होगी उसका हमें नाम अप्रूव कराना होगा। अभी ये आया है, ये पहले कुछ और फॉर्म होता था, अब इन्होंने ये फॉर्म कर दिया। तो इसमें आपने कोई कंपनी फॉर्म की, जैसे मान लीजिए मैंने बीवीएम ग्लोबल इन्वेस्टर, इसका नाम अप्लाई करवाया, ये नाम अप्रूव हुआ। उससे पहले मैंने एमवाईजी डेवलपर करवाया, एमवाईजी डेवलपर हुआ। अब मैं जब इसको ओपन करूंगा बीवीएम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, ये अप्रूव्ड हुआ है मेरा नाम। मैं इसको आगे फिल करने के लिए जाऊंगा, प्रोसीड करूंगा। आपको यहाँ पर सारी डिटेल देनी पड़ती है। जब भी आप कोई कंपनी फॉर्म कराते हो तो कंपनी फॉर्म कराते वक्त आपको सारी डिटेल देनी पड़ती है। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल। क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है? यस। अगर है तो मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि हाँ जी, मेरे इक्विटी शेयर 10,000 होंगे। एक शेयर की क्या वैल्यू होगी वो सब में यहाँ पे आप देख रहे हो, ये लिखा आ रहा है टोटल ऑथोराइज कैपिटल। तो यहाँ पे टोटल ऑथोराइज कैपिटल आ जाएगा कि आपके कितनी शेयर होंगे, कितने नहीं होंगे। कुछ इस तरीके से ये नज़र आता है। जब आप लोग बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि हम जब कंपनी को फॉर्म करते हैं तो कंपनी को फॉर्म करते वक्त हम उनको पहले ही बताकर चलते हैं, एमसीए वालों को, कि हमारे कितने शेयर होंगे, नंबर ऑफ शेयर, और एक शेयर की वैल्यू क्या होगी। मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अलग होती है। अब अगर आपकी कंपनी का नाम अच्छा चल गया तो हो सकता है आप अपना जो शेयर इशू करो तो उसका इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए इशू प्राइस हो गया 15 रुपये, जबकि फेस वैल्यू था 10 रुपये। इशू प्राइस ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, कंपनी अच्छी है। अभी पीछे रिलायंस पावर का एक शेयर आया था, रिलायंस वालों का, उसमें फेस वैल्यू 10 ही रुपये थी, लेकिन उसका जो इशू प्राइस था वो कई हज़ार रुपये था, 5,000, 4,000। तो ये डिफरेंस अमाउंट क्या है? प्रीमियम। क्यों? क्योंकि रिलायंस कंपनी है भैया, उसकी डिमांड ज़्यादा है। फेस वैल्यू होता है बेसिकली जहाँ पर आपका इशू प्राइस, मान लीजिए इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर आपका इशू प्राइस 10 ही रुपये है
तो आपकी फेस वैल्यू भी 10 रुपये, आपका इशू प्राइस भी 10 रुपये, तो यानी आपने जो शेयर इशू किए हैं वो फेस वैल्यू पर ही इशू कर दिए। लेकिन प्रीमियम में आप ज़्यादा पे करते हो। कम पे कर सकते हैं क्या? आंसर तो है कर सकते हो, लेकिन वो कुछ सिंपल आपकी परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर इशू हो सकते हैं। उसके अलावा आप शेयर्स को फेस वैल्यू से कम पर यानी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हो। तो ये शेयर्स आपके प्रीमियम पर इशू हो सकते हैं और फेस वैल्यू पर हो सकते हैं। तो फेस वैल्यू वाले क्वेश्चंस तो अब तक हमने किए ही हैं। प्रीमियम वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपके साथ एक बार क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूं आपको। वाई कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़। ये 10 रुपीज़ क्या कहलाएगा? ये 10 रुपीज़ फेस वैल्यू कहलाएगा। तो आपकी फेस वैल्यू आ रही है 10 रुपीज़, लेकिन आप 10 में इशू नहीं कर रहे, आप इशू कर रहे हो एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। 10 रुपये फेस वैल्यू है, उसके ऊपर 10 रुपये और है प्रीमियम। तो कहीं ना कहीं आपका जो इशू प्राइस हो गया वो इशू प्राइस हो गया ₹20। इशू प्राइस 20 रुपीज़ हो गया। 10 रुपये फेस वैल्यू, 10 रुपये का प्रीमियम। 5 रुपये एप्लीकेशन पे मांगेंगे, 15 रुपये अलॉटमेंट पे मांगेंगे, और ये जो अलॉटमेंट के 15 रुपये हैं इसी में ही हम लोग 10 रुपये प्रीमियम मांगेंगे। कंपनी प्रीमियम कहीं पर भी मांग सकती है, एप्लीकेशन पे भी, अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट कॉल पे भी, सेकंड कॉल पे भी, बट मोस्टली जो देखा गया है कि प्रीमियम जो मांगा जाता है वो मांगा जाता है अलॉटमेंट पे। मोस्टली जो क्वेश्चंस में आपके पास आएगा, अगर कुछ नहीं लिखा कि प्रीमियम कहाँ मांगा गया है तो भी आप उसे यही मानोगे कि अलॉटमेंट पे मांगा गया है। शिट शिट शिट। वेट वेट करना, वेट करना। ओके सर। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी यस सर, आ सर रही आ है। रही है। वो नेटवर्क इशू हो गया था। स्क्रीन नहीं आ रही सर होगी ना? डिस्कॉर्ड पे ले लिया करो, उस पे तो कम ही आती है, इतने नेटवर्क इशू होते नहीं है। नहीं, ये तो मेरा नेटवर्क ख़राब चल रहा है भाई। हमारे यहाँ ना कुछ एमसीडी का काम चल रहा है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन की वजह से ना, रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से ये इशू आ रहा है। अब ठीक आ रही होगी। अब मैंने लैन कनेक्ट कर लिया, पहले मैं वाईफाई पे था, तो अब शायद पहले के मुकाबले ठीक हो जाएगा। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है जी। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि जो इशू प्राइस है वो 20 रुपीज़ है। 5 रुपये एप्लीकेशन पे, 15 रुपये अलॉटमेंट पे। मोस्टली जो मांगा जाता है वो अलॉटमेंट पे मांगा जाता है, हालांकि किसी भी कॉल पे आप मांग सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ अलॉटमेंट पे मांगोगे आप, एप्लीकेशन पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, किसी पे भी मांग सकते हो जिस पे कंपनी का मन करता है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अलॉटमेंट पे ही मांगा गया है, ऐसा ही एज्यूम किया जाएगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर। 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, जबकि आपने इशू किए थे सिर्फ 10,000। रिमेनिंग 2,000 का क्या हुआ? उनको लेटर ऑफ रिग्रेट यानी रिजेक्ट कर दिया गया। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। आंसर नंबर 3। सबसे पहली एंट्री होगी आपके पास, आपको पैसा मिला,
बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12,000 शेयर जो कि अप्लाई किए गए, और 5 रुपये एप्लीकेशन पे था, 60,000 आ गया। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम का एप्लीकेशन के टाइम पर तो कोई रोल है नहीं, टू शेयर कैपिटल, बट यहाँ पर हमारे कुछ शेयर जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। तो जब रिजेक्ट होते हैं तो हम लोग क्रेडिट करते हैं किसको, बैंक को, टू बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट यहाँ पर 60,000 आ जाएगा। कितने शेयर्स का अमाउंट है जो कैपिटल में जाएगा, जितने आपने इशू करने हैं, यानी 10,000, 50 हो गया। कितने ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो जाएंगे, 2,000 इंटू 5। एप्लीकेशन के टाइम पर प्रीमियम का कोई रोल नहीं है। अब मैं प्रीमियम पर पैसा मांगूंगा, तो जब मैं प्रीमियम पे पैसा मांगूंगा तो प्रीमियम अलॉटमेंट पे पैसा मांगूंगा तो प्रीमियम को मिलाकर मांगूंगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट करोगे आप एज एन इनकम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट पे हम मांगेंगे अब 10,000 पर कितना, जितना आपका प्रीमियम मिलाकर है, यानी 15 रुपीज़, और आपको पता है कि इसमें 10 रुपये प्रीमियम है, तो यहाँ पर आप पूरा मांगेंगे 15, 150। 10 रुपये प्रीमियम है तो उसको हटा दो, फेस वैल्यू कितनी बची, 5 रुपये, वो फेस वैल्यू में जाएगा, और 10 रुपये आपका प्रीमियम पे चला गया, 1 लाख। अब आप अमाउंट रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सारा पैसा आपको रिसीव हो गया। बताइए कोई डाउट हो तो। बोलिए कोई डाउट हो तो। तो ये जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये हमारी लायबिलिटी होती है ना? नहीं सर, लायबिलिटी नहीं होती, एक तरीके से इनकम ही कह सकते हो, रिजर्व्स होता है, रिजर्व एंड सरप्लस वाला रिजर्व। हमें ठीक, किसी मतलब को हम वापस उसको थोड़ी करनी है एक्यूमुलेटेड ये। प्रॉफिट बोल सकते हैं। हाँ कह सकते हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है। इसीलिए एक वो बार थर्ड एंट्री वापस मिला दो। थर्ड एंट्री में आपने अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया, उस अलॉटमेंट के पैसे में आपको पता है कि जी 15 रुपये मांगने हैं अलॉटमेंट पे, लेकिन उस 15 में दो चीज़ें हैं, एक फेस वैल्यू का पार्ट है, एक प्रीमियम का। फेस वैल्यू और प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 10 रुपये, फेस वैल्यू कितना है 5, टोटल मिलाकर कितना आ गया 15, टोटल मिलाकर कितना आ गया 15। तो वो 15 आपने मांगा तो आपने डेबिट कर दिया 15 से, जो फेस वैल्यू होगी वो कैपिटल का पार्ट बनेगी, और जो प्रीमियम है वो अलग से आप क्रेडिट करते हो उसको, क्योंकि वो आपका फ्री रिजर्व हो जाता है एक तरीके से। ओके सर। एक बार नोट कीजिएगा इसको। सर आपने मेरी ईमेल आईडी अपडेट नहीं करी उसमें? नहीं, आज कर दूंगा, इसको नोट करो एक बार। वेदिका 1 घंटे थी मेरे साथ, फिर वो वीरेंद्र और सतीश इसको छोड़ गए थे वहाँ पे। हो गया सर। कि मैं बिजी था तो बस ये वहीं थी, आलू का पराठा बनवा के खाया बस। फिर उन्हें कह रही आंटी जी आलू का पराठा तो ठीक है, बस थोड़ा सा नमक कम है, फिर उन्होंने नमक डाल के बनाया, 1.5 पराठा खाया इसने। नहीं, क्या परेशान है। फिर मुझे आते वक्त कह रही एक काम करना, अपने दोस्त को बोल देना फ़ोन करके कि वो अपनी दीदी को थैंक यू बोल दे। मैं कहा क्यों, क्या करा, उसने बोला था उनकी दीदी को, तो उन्होंने बर्थडे वो मनाया, केक केक कह रही है पराठा। कह रहे पहले तो ये गांव में रहते थे। मैंने कहा नहीं यहीं रहते थे। कह रहे नहीं, जब हम पहले गए थे वो भी आई थी मेकअप वाली आंटी, मेकअप वाली आंटी एकता को कह रही थी ना ये गए हुए, वो बाहर ढेर पड़ा होगा जब मेरे रिश्तेदार उसको लगा। तो फिर मैं गया,
वहीं थी यहाँ, फिर मैं चला गया था अंशुपाल के 3:30 के आसपास, बस फिर 5 बजे मैं इसको ले आया था वहाँ से। अंशु कह रहा यार कितना बोलती है ये। बस लहंगा उसका मिल गया तो पेमेंट कर दी। अरुण पे अच्छा, अगली बार से जब पापा को जाना ही नहीं था तो तुम्हें वीकडे पे चला जाना चाहिए था, तुमने सैटरडे को क्यों सिलेक्ट किया था। तभी तो नहीं गया यार मैं। गाड़ी ठीक है कि लगी गई। वैसे अंदर तो कह रहे अच्छा कर दिया। चलो बाद में बात करते हैं। हो गया डन। हेलो। Yes, sir. Done. अरे हाँ हाँ ना, जी सर। कुछ तो बोल दिया करो। आगे देखना। हम्म, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा मुझे, क्वेश्चन नंबर 4। CMC लिमिटेड, एक सेकंड रुको। हाँ, 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक, 3 रुपये प्रीमियम, तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा 13। द होल अमाउंट वॉज पेबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन, ₹8 ऑन अलॉटमेंट। तो किस पे मांगोगे प्रीमियम। एप्लीकेशन पे 5 रुपये मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 8 रुपये, तो प्रीमियम ही 3 रुपये का है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई अलॉटमेंट पे ही आया होगा। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 30,000 शेयर्स, यानी 1 लाख इशू करे थे, अप्लाई हुए 1,30,000। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी आपने एडजस्ट किया है, कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया। जनरल एंट्री पास करो, जल्दी करो पास। एंट्री करके दो मुझे इसकी 5-4 जो भी हैं।
कर रहे हो भाई? जब अलॉटमेंट पे मांगते हैं पैसे, वो इशूड वाले पे मांगते हैं फिर अप्लाइड वाले पे मांगते हैं? ये देख लो भाई, इस वाले पे मांगोगे, ड्यू वाले पे। मतलब जितना हमने इशू किया है। हाँ, जितना आपने इशू किया है। तो मैं इशू के मांगते हैं, अप्लाइड पे नहीं मांगेंगे, क्योंकि जितने अप्लाइड करो उतने देंगे हम, उतने मतलब लेंगे। तो ये भाई कितना आपने है? अप्लाई करे थे, वो थोड़ी इशू करे हैं। वो तो आपने यहीं पे रिजेक्ट कर दिए या एडजस्ट कर दिए। नहीं, अब वो प्रो राटा वाले में पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, प्रोराटा वाले में भी अगर उसने आपसे 1,30,000 मांगे थे, तो क्या आपने हम्म। उनको 1,30,000 शेयर इशू किए हैं? नहीं, 1 लाख ही तो करे। फिर आप 1 लाख पे ही तो अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे ना। ठीक है। आपने उनको 30,000 शेयर तो दिए ही नहीं है। तो हो गया, एक बार एंट्रीज डिस्कस कर लो। और किसका हो गया? हो गया सर। अरे हो गया। जपनीत? कर रहा हूँ सर। खुशी? कर रही हूँ सर। क्रेश? मानव, मान्या? हो गया सर। जल्दी करो भाई। हो गया सर। चलो, बताओ मुझे, क्या एंट्री करोगे सबसे पहले? काम टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स पर पैसा आया होगा? 1,30,000। और कितना आया होगा? एप्लीकेशन पे कितना मांगा था आपने? 3 रुपीज़। 5 नहीं था? ये आपका एप्लीकेशन पर पैसा आया। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना आएगा बताओ?
जपनीत आप बताओ, एंट्री पूरी करो ये। 65,000 or to share account 50,000 to bank account 15 charges. क्रिश आप बताओ। क्रिश। आर्यन आप बताओ। सर टू शेयर अलॉटमेंट 1.5 लाख और शेयर कैपिटल में 5 लाख। जी, इस बार टू बैंक नहीं आएगा जपनीत, क्योंकि रिजेक्ट नहीं कर रहे हो आप उसको आगे एडजस्ट कर रहे हो अलॉटमेंट पे। आपने इशू कितना करना है, 1 लाख, वो जाएगा शेयर कैपिटल में इनटू फेस वैल्यू 5 रुपये। अलॉटमेंट पर आएगा जितना आप आगे एडजस्ट करोगे, तो टोटल आया था 130, उसमें से 1 लाख हो गया तो 30,000 इनटू 5, तो 5 लाख कैपिटल में चला गया और 1,50,000 आपका आगे एडजस्ट हो गया। बताओ क्लियर है कि नहीं जपनीत? सर शेयर अलॉटमेंट क्या होता है, समझ नहीं आया। मेरे भाई दो केस होते हैं जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो या तो आप उनको रिजेक्ट करते हो या आप उनको अगली कॉल पर एडजस्ट करते हो। ये पता है, समझ गए थे ये चीज़? दोनों क्लास अटेंड करी है ना आपने? पिछली क्लास नहीं अटेंड करी मैंने। यार क्लास क्यों मिस करते हो आप लोग जब एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा होता है? हाँ, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में दो चीज़ें होती हैं, या तो आप उसको एडजस्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। रिजेक्ट करते हो तो टू बैंक आता है, लेकिन अगर आप उसको एडजस्ट करते हो तो वो नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो जाता है, तो टू बैंक नहीं आता, टू शेयर अलॉटमेंट आता है, क्योंकि नेक्स्ट कॉल शेयर अलॉटमेंट होती है, तो हम उसका एडवांस मान लेते हैं उसको। यानी अब यहाँ पर हमारे पास 1,50,000 एडवांस आ गया और 5 लाख आपकी कैपिटल आ गई। मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा आज, आपको लिंक भेजूँगा, उसको देख लेना जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं अटेंड करी थी। ओके सर। और ऐसे आप स्किप करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं गारंटी नहीं ले पाऊँगा भाई फिर। और अगर एक बार ये स्टार्टिंग की क्लासेस मिस हो गई तो आगे ना शेयर समझ आएगा ना डिवेंचर समझ आएगा। उसके बाद अगली एंट्री बताओ मुझे। आज कनव एब्सेंट है शायद। गुड। नेक्स्ट एंट्री बताओ, कोई भी बताओ। मान्या। Share allotment to share capital to security for premium reserve. शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर आएगा जितना पैसा आप टोटल मांगोगे। अब आप 1 लाख पे पैसा मांगोगे, टोटल आप 8 रुपये मांगोगे, जिसमें से कि शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 1 लाख इंटू शेयर कैपिटल में जाएगा, क्योंकि 3 रुपये प्रीमियम है तो 5 रुपये फेस वैल्यू है और 3 रुपये आपका प्रीमियम हो गया, तो 8 लाख आपने टोटल मांगा, जिसमें से कि 5 लाख कैपिटल का पार्ट है, 3 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पार्ट है। अब फोर्थ एंट्री बताओ मुझे मानव, फोर्थ एंट्री। सर बैंक अकाउंट डेबिट। जी आगे। सर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉट। अमाउंट बताओ शिवम। बता पाओगे? 650। बिल्कुल। आपने 8 लाख की कॉल करी, लेकिन उस 8 लाख में से जपनीत कुछ पैसा आपको पहले ही मिल चुका था, 1,50,000, तो वो आपको अब नहीं मिलेगा। तो नेट आपको कितना मिलेगा? नेट आपको 6,50,000 मिलेगा। इतना ही क्वेश्चन था, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना नोट कर लो।
कोई डाउट नहीं है किसी को भी? सर हाँ जी। सर एक बार फोर्थ एंट्री का अमाउंट बताना कैसा है? देखो, आपने स्टार्टिंग में, आपको पता है भाई, एप्लीकेशन पर 5 रुपये मांगे जाएंगे, अलॉटमेंट पे 8 रुपये मांग रही है कंपनी, और इस 8 में 5 रुपये फेस वैल्यू है, 3 रुपये प्रीमियम है। ये प्रीमियम है, ये फेस वैल्यू है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे इस तरीके से पैसा मांगा जा रहा था। आपको हाँ जी। एप्लीकेशन पर कितना मिला? क्योंकि लोगों ने 1,30,000 अप्लाई किए तो आपको मिला 650। लेकिन आपने एप्लीकेशन पर शेयर कितने इशू कर पाए हो? आप 130 शेयर इशू नहीं करे, आपने सिर्फ 1 लाख शेयर इशू करे। तो आपका कितना एडजस्ट हो गया? 1 लाख पे 5 के हिसाब से 5 लाख एडजस्ट हो गया। यानी अभी भी लोगों ने आपको जो पैसा दिया तो उसके अकॉर्डिंग 1,50,000, 1,50,000 क्या है? एक्सेस है, सरप्लस है। अब लोगों ने बोला रिफ़ंड करोगे, हमने बोला नहीं, रिफ़ंड नहीं करेंगे। फ्यूचर में जब हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो हम आपसे अलॉटमेंट पे पैसा कितना मांगेंगे? क्योंकि हमने आपको 1 लाख शेयर दिए हैं तो हम लोग आपसे 1 लाख पर 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, जो 8 रुपीज़ मांगना था, 8 लाख मांगेंगे। लेकिन क्योंकि आपने 1,50,000 एडवांस दिया हुआ है तो हम आपसे 150 नहीं लेंगे, सिर्फ आप हमको 650 दे देना। इस तरीके से आया ये। हाँ जी सर। तो मतलब इस केस में शेयर सबको मिलेंगे जो ने अप्लाई करे थे? हाँ जी, हाँ जी। मतलब जो ने 130 वाले जो 30 एक्स्ट्रा थे उनको भी इसमें लेंगे शेयर्स पे? नहीं, शेयर तो 1 लाख ही मिलेंगे ना। आपने शेयर तो 1 लाख ही दिए ना। यहाँ भी 1 लाख पे पैसा एडजस्ट किया, यहाँ भी 1 लाख पे एडजस्ट पैसा किया। जो 30,000 पे 5 रुपये के अकॉर्डिंग ज़्यादा था वो आपने इसमें से एडजस्ट कर दिया। तो 130 कम कहाँ मांग मिले दिया। पूरे? हैं? कम पैसा मांग दिया ना फिर हमने। हाँ, कम पैसा मांग लिया ना हमने। या तो हम पैसा पूरा मांगते तो इसका मतलब पूरे पे ठीक को तो है। नहीं मिला है। किसी और को कोई डाउट? चलिए मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, एक बार लॉगिन कीजिएगा दोबारा। हाँ जी, तो मैंने आपके साथ प्रीमियम का केस भी डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं केस, और मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसका नाम है कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स का बेसिकली मतलब होता है ड्यू अमाउंट ऑन कॉल्स which is not yet paid by शेयर होल्डर्स। कहता है ड्यू अमाउंट है कॉल्स का जो कि अब तक शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया। यानी आपने पैसा मांगा लेकिन उन्होंने पैसा दिया नहीं है। अच्छा, कॉल इन एरियर जो होगा कंपनी के लिए एसेट बनेगा कि लाइबिलिटी? क्या कहते हो? एसेट। एसेट। क्यों? क्योंकि अभी आपको ये पैसा मिलना बाकी है, तो ये आपका रिसीवेबल बन गया एक तरीके से। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5।
राम लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 25 ईच। 25 आपका फेस वैल्यू हो गई 25। पेएबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट जिसमें कि ₹5 प्रीमियम है। बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल्स, तो अगर इसमें प्रीमियम भी है ₹5 तो टोटल इशू प्राइस हो गया 30। एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे ₹10 जिसमें कि ₹5 प्रीमियम है। ऑल द मनी इज रिसीव्ड, ये तो बाद की बात है। अब कहता है जो बैलेंस बचा वो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पर है वो भी इक्वल। तो हाँ जी, इशू प्राइस मतलब हमने 5 ऐड क्यों करा? हमको मेंशन तो नहीं है कि इसमें पहले से ऐड है फिर ऐड नहीं है, तो हम 25 नहीं लेके मानेंगे? सर मान सकते हो, मतलब कि दोनों पैटर्न सेम माने गए हैं। यहाँ पे उसने लिखा राम क्योंकि इससे लिमिटेड, आगे का सिंपल हो जाएगा ना। राम लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। तो यहाँ पे इसको जो लैंग्वेज है उससे यही लगता है, वैसे तो आप आगे आगे भी पढ़ोगे कि जो पहले वाला अमाउंट है वो फेस वैल्यू का है और ₹5 अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे अब सिंपल होगा ना भाई, ₹30। अच्छा आप वैसे कह रहे हो, क्या 15 ही हाँ। बचेगा, 10 बचेगा? वो 7.5 कैसे किया मतलब वो? सर अब तो मैंने कर दिया, वैसे दोनों ठीक हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। मैंने कर दिया तो मैं सेम को फॉलो कर रहा हूँ, कर आप दोनों सकते हो। ये इक्वल कॉल है तो इसीलिए हमने ₹15 को 2 में डिवाइड कर लिया। ऑल द मनी इज रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये देखो अब कहता है सारा पैसा मिला लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली 200 और 500 शेयर पर। तो 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली और 500 शेयर पे फाइनल कॉल यानी सेकंड कॉल नहीं मिली है। तो ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक जब हम पहुंचेंगे ये तब की बात है, मैं उससे पहले का आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। आंसर नंबर 5, पहली एंट्री क्या होगी? क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर आपके पास इशू हुए थे? वही अप्लाई हुए हैं 50,000। एप्लीकेशन पर कितना है? ₹5। 250। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, तो जितना पैसा आएगा वो सब आपका शेयर कैपिटल में चला जाएगा। 250। अब आप अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे जिसमें कि प्रीमियम भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टोटल अमाउंट आपने कितना मांगना है? 50,000 शेयर हैं, ₹10 मांगना है आपने, 5 लाख आ गया। 250। फोर्थ एंट्री, अब आपको ये पैसा मिलेगा तो यहाँ तक का आपका पूरा पैसा आपको मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा 5 लाख आपको मिल गया। अब आप फिफ्थ एंट्री पे आओगे, आप फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर पे ₹7.5। चेक करो कितना आएगा। आई थिंक 375 आएगा।
375। जी, लेकिन ये पैसा आपको सारा मिला नहीं है। तो देखो किस तरीके से आप एंट्री करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट और ओपन होगा, कॉल्स इन एरियर, अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इस तरीके से नज़र आएगा आपको ये कि टोटल 375 मिलना था, लेकिन 200 शेयर पे 7.5 के अकॉर्डिंग 1500 रुपये नहीं मिले। तो इसका मतलब जो बचे हुए 49,800 शेयर हैं उस पर 7.5 रुपये के हिसाब से 3,73,500 आपको मिल गया होगा। कोई डाउट है तो बताइए। सो इसमें तो नहीं है, बस थर्ड जर्नल एंट्री में डाउट है एक थोड़ा सा। बताओ। सो जो इसमें आपने प्रीमियम रिजर्व करा है वो कैसे कैलकुलेट हुआ है, बस वो बता दो। सर यहाँ लिखा हुआ था आपने अलॉटमेंट पे 10 रुपये मांगे हैं, प्रीमियम ऑफ ₹10, तो उसमें 5 रुपये का प्रीमियम भी है। तो अलॉटमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आधी फेस वैल्यू आधा प्रीमियम। 50,000 शेयर हैं। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, एंट्री नंबर 7 भी सेम चलेगी। अब आप सेकंड कॉल का पैसा मांगोगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, आवाज़ आ रही है? यस सर। Yes, sir. शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट आएगा 375 375। अब भी आप पैसा मांगोगे तो पैसा पूरा नहीं मिला। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। आपको कितना मिलना था? 375, लेकिन 500 शेयर पे 7.5 के हिसाब से 3750 आपको नहीं मिला। 49,500 पे आपको बाकी पैसा मिल गया। देख लो भाई कितना बचेगा। 3,71,250। ये क्वेश्चन था भाई। मेनली जो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, क्योंकि वो आपका एसेट है। जो पैसा आपको नहीं मिल रहा वो कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आप एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना नोट कर लीजिए। तो बस ये कॉल्स इन एरियर हमारा एसेट कैसे है? सर कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब है, आप मुझे ये बताइए। जो पे नहीं करा किसने? शेयर होल्डर ने। और हम एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? कंपनी। तो कंपनी के लिए कॉल इन एरियर का क्या मतलब हुआ? अच्छा कि पैसा आना, ठीक है पैसा आना बाकी है। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। तो आपने भी बताया कि हमको ये कॉल्स इन एरियर का अमाउंट मिल जाएगा, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट बैंक टू डेबिट कॉल्स इन एरियर। टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है। हालांकि आपके पे कोर्स में नहीं है वो एंट्री। हेलो हाँ जी, सर, ये कॉल्स इन एरियर्स कोर्स में नहीं है क्या?
कॉल सीनियर कोर्स में है भाई? ओके सर, बस यही पूछ। हो गया भाई? कर दूं लॉग आउट? हाँ जी सर। सो अपडेट कर देना वो मेरी ईमेल आईडी। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।